नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। न्यूज एट 12:30 में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में सबसे पहले आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और लॉकडाउन की बंदिशों के बीच आज ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सावधानी के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर पूरे विश्व पर देखने को मिल रहा है और भारत में भी कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी से मुक्ति की दुआ आज मांगी जा रही है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है और लॉकडाउन का पालन सभी जगहों पर करवाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और नमाज अदा की जा रही है। अधिकतर लोगों से जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने भी यही अपील की है कि घर में रहें और घर में ही ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और साथ ही जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर फैल रहा है उससे मुक्ति की दुआ भी मांगी जाए। अल्लाह सब कुछ ठीक करेंगे। ये अहम खबर आज की, क्योंकि आज एक त्योहार, एक ऐसा त्योहार जो सामाजिक सद्भावना का संदेश देता है, भाईचारे का संदेश देता है। आज वो त्योहार है जो एक महीने के रमजान के बाद मनाया जा रहा। मुरादाबाद से वाजिद अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरादाबाद में किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, किस तरीके से लोग वहां पर ईद मना रहे हैं वाजिद? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का आज ईद का त्योहार था, जिसमें हिंदुस्तान में कोरोना वायरस को लेकर के पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अधिकारी अलर्ट थे। उसी के मद्देनजर चलते हुए सभी पुलिस प्रशासन ने पहले ही मुस्लिम समुदाय के लोगों को अलाउंस के तौर पर एक मैसेज दे दिया था, जिसमें सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर पर ही ईद की नमाज अदा की और अपनी शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ घर पर ही ईद का त्योहार मनाया। जी, पुलिस प्रशासन किस तरीके से वहां पर तैनात है? अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है, एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है या फिर ऐसी कोई स्थिति देखने को अभी तक वहां पर नहीं मिली? जी देखिए, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर मुरादाबाद की प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन ईद की नमाज को लेकर अलर्ट था और अपील कर रहा था। यदि अगर कोई व्यक्ति 3 से 4 भी अगर खड़े पाए जा रहे थे तो उन पर कड़ी फटकार लगा रहा था और एक धारा 144, 188 के तहत उनकी कार्रवाई की बात भी कह रहा था, जिसमें प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया और शांतिपूर्ण तरीके से अगर मुरादाबाद की बात की जाए तो ईद की नमाज अदा कर लोगों ने एक भाईचारे की मिसाल कायम की है। जी वाजिद, जिस तरीके से हर साल बड़ी धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता था, सभी समाज के लोग, सभी समुदाय के लोग आपस में मिलकर के ईद मनाते हैं, सेवइयां बांटी जाती है इस दिन। और इस दिन क्योंकि इस बार कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है तो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी अपील की जा रही है। वहां पर किस तरीके से देखा गया है, जो वहां के मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने किस तरीके से अपील की है समाज से? जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जैसे कि हर साल रमजान का पाक महीना आता है। इस साल की अगर बात की जाए तो रमजान के पाक महीने में कोरोना वायरस के चलते सभी ने घर पर ही रमजान के पाक महीने को नमाज कलाम पाक की तिलावत कर शांतिपूर्ण तरीके से ईद का त्योहार मनाया है। और यहाँ के अगर मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं की अगर बात की जाए तो धर्मगुरुओं ने भी इस लॉकडाउन को लेकर के और कोरोना वायरस को लेकर के सभी मुस्लिम समाज के लोगों को एक अपील के तौर पर मैसेज भी पहले से ही देते चले आ रहे हैं और दे रही हैं कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, उसका उल्लंघन ना करें और रमजान के पाक महीने को जो नमाज अदा करते हैं वो घर पर ही अदा करें। सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज घर पर अदा कर और लॉकडाउन का पालन करते हुए इस ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया और घर पर ही सभी लोग ईद की नमाज अदा कर रहे थे। जी वाजिद, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संदीप अग्रवाल जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। संदीप जी, वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जिस तरीके से आज ईद का त्योहार है, कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग इस खास त्योहार को मना रहे हैं? देखिए जितेंद्र, जिस प्रकार से जो कोरोना चल रहा है, पूरे महामारी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 4 चल रहा है जी, ऐसे में त्योहारों पर असर तो पड़ा ही है। वैसे ईद की बात करें तो ईद में जो राजस्थान प्रदेश राजधानी जयपुर की बात करें, जयपुर में रामगंज इलाका है जो समाज बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे लोग घरों में कैद हैं, वहीं पे पूरा कर्फ्यू एरिया है जी, वहाँ पे घरों में रहकर ईद मनाई जा रही है। और जो मौलवी है इसके जो चीफ काजी है, उन्होंने पहले भी स्टेटमेंट दे दिया था, पहले भी अपील की थी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते कोरोना महामारी को लेकर और ईद जो है वो घर में रहकर मनाए, सुख शांति से मनाए और एक दूसरे को सोशल मीडिया मोबाइल के द्वारा ही बधाई दी जाए।
जी जी संदीप, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय के लोग भी घरों में रह करके ही ईद मना रहे हैं। खासतौर से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है बधाई देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए, और सभी को आपस में जिस तरीके से पहले गले मिलकर के ईद मनाई जाती थी, इस बार ऐसा नहीं है। लगातार मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी अपील की गई है कि इस बार गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं, दूर से ही या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दें और हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जाए। हालांकि कोरोना का ग्रहण इस बार लगा है, कई जो त्यौहार आए हैं इस बार भारत देश में भी, चाहे वो हिंदुओं का त्यौहार होली हो या फिर अब मुस्लिम समुदाय का त्यौहार ईद, दोनों ही खास त्यौहार, दोनों ही प्रमुख त्यौहार हैं भारत के। अगर देखी जाए तो इस त्योहारों के सीजन में कोरोना का ग्रहण पूरी तरह से देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग आपस में भाईचारे के साथ हर त्यौहार को मना रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से किया जा रहा है और लगातार जो धर्मगुरु हैं वो भी यही अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना महामारी अपना प्रकोप फैला रही है, उससे बचाव के लिए लगातार सभी की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इस बीमारी को भगाया जाए और इस बीमारी से मुक्ति के लिए दुआ भी आज मांगी जा रही है। सावधानी के साथ ये त्यौहार, ये खास त्यौहार मनाया जा रहा है। कोरोना से मुक्ति की इस त्यौहार पर दुआ मांगी जा रही है। लखनऊ से पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। पुनीत जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है लखनऊ में किस तरीके से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है? देखिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए जाने जाने वाले लखनऊ में ईद का त्यौहार बहुत ही रौनक वाला होता था, लेकिन लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन के नियम है उनको फॉलो करने के लिए जितने भी मौलाना है उन्होंने अपील करी थी और उस अपील का असर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि रमजान से ही हमने देखा कि जिस तरीके की भीड़भाड़ और रौनक लखनऊ में होती थी वो रौनक और भीड़ भाड़ अब की बार रमजान में नहीं दिखी, क्योंकि ज्यादातर मार्केट बंद थी और मौलानाओं ने अपील करी थी कि कोई भी बेवजह अपने घर से ना निकले और सादगी के साथ इस बार ईद मनाए, नए कपड़ों की खरीदारी ना करें और अपनी कमाई का कुछ प्रतिशत दान करें ताकि गरीब लोग जो है वो भी ईद मना सके। आज ईद का त्यौहार है, मीठी सेवई के लिए जाने वाला ईद, लेकिन इस बार थोड़ी सी इसमें मिठास कम है क्योंकि लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। जैसा मौलाना ने अपील करी है कि लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करिए, गले ना मिलिए एक दूसरे से और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करिए, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से लोगों को बधाई दीजिए। तो आज का जो त्यौहार है लोग ज्यादातर घरों में हैं और घर में ही ईद सादगी से मना रहे हैं और कहीं ना कहीं दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना से भारत को मुक्ति मिले। जी पुनीत, जिस तरीके से हर बार एक खुशी देखने को मिलती थी ईद के त्योहार पर, क्या इस बार भी ऐसी ही खुशी लोगों के चेहरों पर देखने को मिल रही है या फिर इस बार कुछ निराशा है? देखिए, सीधे तौर पे त्यौहार की एक खुशी होती है, जो अलग खुशी होती है, उसकी चेहरे पे चमक होती है, वो खुशी की चमक दिखाई दे रही है, लेकिन एक दूसरे से मिल ना पाने की एक कमी दिखाई दे रही है, रिश्तेदारों के यहाँ ना जा पाने की एक मन में कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि लॉकडाउन के नियमों का भी पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखना है और जिस तरीके से ईदगाह वगैरह में नमाज होती थी उसके बाद एक दूसरे को गले लग के लोग बधाई देते थे, वो रौनक अब की बार नहीं दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग खासा जरूरी भी है। कोरोना जैसे महामारी से हमारा सामना हो रहा है और ऐसे में अगर हम खुद ही नियम तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये महामारी आगे चलकर और बड़ा रूप ले लेगी। जी पुनीत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुलिस प्रशासन हर जगह पर सतर्क है और लगातार लोग भी इस पूरी जो महामारी है इससे लड़ने के लिए सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने घरों में रह करके ही ईद मना रहे हैं। शांतनु बनर्जी पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। शांतनु जी, पश्चिम बंगाल में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आज ईद का त्योहार जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है, लेकिन इस बार कोरोना का ग्रहण। जी देखिए, पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो मतलब कई इलाका से जो खबर आता है असम से लेकर कलकत्ता, बहरमपुर, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, सभी इलाका से जो मतलब फिलहाल जो अभी जो खबरें आते हैं कहीं भी मस्जिद पर कोई मतलब सिर्फ ईमानी बैठे हैं और ईमान के अलावा कोई मतलब जो लोग नमाज पढ़ने वाला कोई लोग को दिखाई नहीं दिया और इसी कारण से उन्होंने खुद ये भी बताया, ये केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की कहना पर अभी ये कोरोना जो महामारी जो भयंकर रूप से फैल रहा है इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग भी चाहिए, लेकिन इसी कारण से सभी लोगों ने घर में बैठकर मतलब ईद मना रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो अभी मतलब ऐसी कुछ इलाका है जहाँ पे वो जो सुपर साइक्लोन की वजह से जो तबाह हो गया, इसी गांव में तो
ईद का कोई पालन शायद नहीं हो पाया है। क्योंकि उसी गांव में मतलब उसका रहने का घर नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है और बिजली भी नहीं है। इसी कारण से मतलब कई लोगों ने, हजारों को संख्या लोगों ने ईद भी मनाने के लिए भूल गया। क्योंकि अभी जो उसका जो फिलहाल परिस्थिति है मतलब कैसे उन्होंने मतलब ईद मनाए, क्योंकि उसका हाथ में ना कोई पैसा भी है कुछ भी है। तभी ऐसी कोई संस्था है जो संस्था कभी कभी उसको भी मतलब हेल्प करता है। आज जैसे देखा गया पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों से कई लोगों ने ईद मनाने के लिए किसी को मतलब कपड़े भी दिया है और थोड़ा सी मदद भी किया है। ऐसे कुछ मतलब खबर सामने आता है। लेकिन अभी फिलहाल जो परिस्थिति पश्चिम बंगाल में है, धीरे धीरे कोरोना वायरस का मरीज का संख्या भी बढ़ते जा रहा है। अभी भी पॉजिटिव केस भी बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इसी कारण से मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार की ओर से जो आदेश दिया है, ये फिलहाल पश्चिम बंगाल का कई इलाका पर ईद जो मनाएंगे वो घर में बैठकर ही मनाएंगे। ऐसी तस्वीरें सामने आ रहा है। जी शांतनु, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल में अम्फान चक्रवाती तूफान ने भी तबाही मचाई है और कोरोना वायरस भी वहां पर पूरी तरह से अपने पैर पसारता जा रहा है लगातार बड़ी तेजी से। तो इसी वजह से पश्चिम बंगाल में खासा निराशाजनक माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन लोग अपने घरों में ईद का त्योहार मना रहे हैं। लॉकडाउन की बंदिशों के बीच ईद का त्योहार आज देश भर में, पूरे विश्व में अगर कहें तो मनाया जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर कल भी मनाया गया और कुछ जगहों पर आज मनाया जा रहा है। ईद का ये त्योहार मुस्लिम धर्म का ये प्रमुख त्योहार माना जाता है और इस दिन को भाईचारे का एक बड़ा संदेश पूरे समाज को दिया जाता है इस दिन, और लोग मिलजुल करके ईद का त्योहार मनाते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है, उसी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है और लोग हाथ भी नहीं मिला सकते, गले भी नहीं मिल सकते और एकजुट भी नहीं हो सकते, कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते। जिस तरीके से हर साल मस्जिदों में भीड़ देखने को मिलती थी ईद के दिन, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और कहीं पर भी लोगों को एकजुट नहीं होने दिया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु लगातार पूरे रमज़ान के महीने ये अपील करते हुए दिखाई दिए कि सभी लोग अपने घरों में रह करके ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद का त्योहार मनाएं। कहीं ना कहीं निराशा होती है जब एक त्योहार जिसका पूरे साल इंतजार किया जाता है, उस दिन इस तरीके से बंदिशों के साथ उस त्योहार को मनाना पड़े। मुरारी सिंह हमारे विशेष संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी जी, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है मुंबई में, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का कहर लगातार मुंबई में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और वहां पर आज ईद का त्योहार, कितनी बंदिशें समाज के लोगों पर? बंदिशें साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। खास करके अगर मुस्लिम बहुल इलाकों की बात करें तो आज के दिन मुंबई का जो नजारा होता था वो काफी अद्भुत होता था, क्योंकि लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की जो है ईद का त्योहार था इसे मनाते थे, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते थे, एक दूसरे के घर सेवइयां खाने के लिए जाते थे। तो आज का जो ये दिन है कहीं न कहीं लोगों के लिए यादगार भी रहेगा, क्योंकि आज उन तमाम लोग अपने घरों में ही जो है कि ईद की नमाज अदा किए और घर में ही परिवार के साथ ईद मना रहे हैं। खास करके मुंबई के पॉश इलाकों की बात करें तो काफी डेकोरेशन होते थे, बच्चों के खेलने के लिए मेले लगा करते थे। तो ऐसी जगहों पर थोड़ी सी मायूसी उन लोगों के बीच में जरूर देखी जा रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है, ऐसे में घर में रह करके सुरक्षित तरीके से ही ईद मनाना हम लोगों के लिए मुनासिब होगा। और यही वजह है कि काफी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे चहल पहल हुआ करता था, लेकिन आज शांति व्यवस्था बनी हुई है। जी मुरारी जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार ये खबर आपको बता रहे हैं, देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता जुटे और उन्होंने ये जानकारी दी कि हर जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की ओर। दिल्ली एयरपोर्ट से 82 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर हंगामा मचा है, यात्रियों को जानकारी नहीं दी गई, जिस वजह से यात्री परेशान हो गए। हवाई अड्डों पर परेशान हो रहे हैं यात्रियों को इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि उनकी जो उड़ानें हैं वो रद्द होंगी। हालांकि जिस तरीके से वो जानकारी ले रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए या इंटरनेट के जरिए, उनको जानकारी मिल रही है कि उनकी फ्लाइट, उनकी जो उड़ान है वो उड़ान भरेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं तो उनको जानकारी दी जा रही है कि उनकी उड़ान रद्द हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हवाई अड्डों पर परेशान हो रहे हैं यात्री।
82 उड़ानें रद्द की गई हैं और ख़ासतौर से जो वजह निकल कर के सामने आ रही है वो ये कि राज्यों ने आवागमन की इजाज़त नहीं दी है, जिस वजह से वो लोग परेशान हो रहे हैं जिन्होंने अपनी टिकट बुकिंग कराई थी और अब वो उड़ान नहीं भर सकेंगे, जहां पर उन्हें जाना था वो वहां पर नहीं जा पाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलग अलग शहरों से उड़ानें शुरू हो गई हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने आवागमन को इजाज़त नहीं दी गई है। हवाई आवागमन को इजाज़त ना देने की वजह से अनेकों लोग अब परेशान हो रहे हैं जिन्होंने अपनी हवाई टिकट जो है वो बुक कराई थी। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से कहां पर कौन सी चूक हुई है सरकार से जो आवागमन में इस तरीके से अब एकदम से परेशानी सामने आ रही है? जिन लोगों ने अपनी टिकट बुक कराई थी अपने घर जाने के लिए वो अब मायूस हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें पूरे देश की, तो कहीं ना कहीं ये था कि एयरलाइंस की जो उड़ानें हैं वो शुरू की जाए, यानी घरेलू जो उड़ान थी उसे शुरू करना था आज से। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अब सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है कि लगभग 62 जो एयरलाइंस है वो उनको रद्द कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो यात्रियों ने जो अपनी टिकटें बुकिंग कराई थी, यानी कि जो जाने के लिए अपनी बुकिंग कराई हुई थी, उन लोगों को खासी निराशा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ही इसकी जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब जो एयरलाइंस अपनी उड़ानें दोबारा से स्टार्ट करेगा, लगभग 10 दिनों के बाद ही इस तरीके की जो उड़ानें होंगी, जो घरेलू उड़ानें वो स्टार्ट होंगी। मगर अभी सरकार कहीं ना कहीं लापरवाही बता रही है कि लापरवाही कहीं ना कहीं हुई है, या फिर कहें सीधे सीधे कहें तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है, जो अभी जानकारी मिल रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ही जो उड़ानें रद्द कर दी गई हैं वो कहीं ना कहीं इसका मुद्दा बन सकता है। मगर हाँ देखिए, एक चीज जरूर है, सरकार की तरफ से तो कोशिशें करी जा रही है, मगर राजनीति पार्टी है, जो और पार्टियां हैं वो इनको कहीं ना कहीं राजनीति पहलू देने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अब जब पहले प्रवासी मजदूरों की तरफ से करी दिक्कतें आई थी तो उसका पॉलिटिक्स इशू बना लिया गया था, मगर अब जब घरेलू उड़ानों की जो बात आ रही है तो कहीं ना कहीं उसको भी पॉलिटिक्स ना बना लिया जाए, कहीं ये देखना होगा। मगर कोशिश ये करी जाएगी जो अभी जो एयरलाइंस की जो बुकिंग जिन्होंने कराई थी उन लोगों को जो निराशा हुई है वो कहीं ना कहीं अभी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, मगर लगभग 10 दिन लगेंगे इसके अंदर अभी। जी तिवारी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित नहीं हो पाया अच्छी तरह से, जिस वजह से ये परेशानी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ उड़ानें अभी तक जो ज्यादातर उड़ानें हैं वो उड़ी हैं, लेकिन ये 82 जो उड़ानें हैं वो रद्द की गई हैं। इसके पीछे कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने आवाजाही को इजाजत नहीं दी? देखिए, और जगह जो आवाजाही की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि बिहार वगैरह की या फिर और राज्यों की जो कहीं ना कहीं उड़ानें रद्द जो हुई हैं वो खासकर हुई हैं। क्योंकि दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली के अंदर भी कोरोना पेशेंटों की जो काफी बड़ी गिनती है, तो जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने भी इतना बड़ा एक्शन लिया है। मगर बात करें केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की, कहीं ना कहीं तालमेल जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाई हुई है। क्योंकि कोशिश जरूर ये की जा रही थी कि केंद्र सरकार से कहा गया था कि राज्य सरकारें यही लॉकडाउन को पालन करवाएंगी और सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क वगैरह के जो कोरोना जैसी महामारी से लोगों को बचाने के लिए। मगर अब जब राज्य सरकार और इस तरीके से केंद्र सरकार की जो दिक्कतें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं उन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, खासकर जिन्होंने बुकिंग कराई थी या फिर कहीं जो अपने कार्य से जाना चाहते थे। मगर कहीं ना कहीं अब जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इशू बन सकता है, क्योंकि लोग कोशिश ये करेंगे भाई। राजीव तिवारी, जिन लोगों की जो उड़ानें रद्द हुई हैं उनका फिलहाल क्या कुछ कहना है, कितना आक्रोश उनमें देखने को मिल रहा है? देखिए, बात करें तो एयरपोर्ट पे जितने भी यात्री हैं उन लोगों की खासा निराशा है, क्योंकि वो एक गुस्सा जता रहे हैं कि सरकार ने पहले ही इस तरीके से पहले गाइडलाइन जो बनाई थी कहीं ना कहीं उसको लेकर भी अब लोगों को गुस्सा नजर आ रहा है। क्योंकि पहले कहा गया था बुकिंग कर सकते हैं, तो लोगों ने जब बुकिंग कर दी तो कहीं ना कहीं उनका पेमेंट भी लग गई उसमें, यानी कह सकते हैं अकाउंट से पेमेंट भी चली गई। अब जब 10 दिनों के लिए जब उड़ानें रद्द कर दी गई हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों को काफी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वो लोग अपने कार्य से जाना चाहते थे, जो उन्होंने अपनी बुकिंग कर दी थी या फिर कहीं अपने कार्य के लिए जाते थे, तो वो कहीं ना कहीं अब दिक्कतें जरूर है। मगर हाँ, जो उड़ानों के रद्द होने की वजह से दिक्कतें लोगों को ही आएंगी, क्योंकि सरकारें तो अपना ऑर्डर फॉलो कर देती है, मगर जो जाना चाहते हैं या फिर यात्री है उन लोगों को खासी दिक्कतें आ रही हैं अब। जी राजीव जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर हंगामा भी देखने को मिला है और वहां पर काफ़ी संख्या में जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे हैं। जिन जिन राज्यों में आवाजाही की अब अनुमति नहीं मिली है तो उन फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा है एयरवेज को। हालांकि यात्रियों को कोई सूचना नहीं दी गई, जिस वजह से यात्री खास परेशान दिखाई दे रहे हैं।
चलिए एक और अहम खबर की तरफ रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को आदेश दिया है कि मिडिल सीट के लिए 10 दिन बाद कोई भी बुकिंग ना करें। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। केंद्र और एयर इंडिया की अपील पर यह फैसला अब सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सीधा एयर इंडिया को कि अब मिडिल सीट पर बुकिंग ना की जाए 10 दिन के बाद, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल सीट पर बुकिंग करने का मामला सामने आया था तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कह करके इस फैसले का विरोध जताया जा रहा था। केंद्र सरकार ने कहा था कि मिडिल सीट को खाली रखना मुमकिन नहीं है और इसी पर जो फैसला आया था बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से भी केंद्र सरकार को और एयर इंडिया को ये झटका लगा है। 10 दिन बाद कोई भी मिडिल सीट पर बुकिंग ना की जाए, ऐसे दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं एयर इंडिया को। फ्लाइट शुरू हो गई हैं, घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं भारत में और इसी को लेकर के अब विवाद भी देखने को मिल रहा है। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सुप्रीम कोर्ट में? क्या कुछ दलीलें दी गई केंद्र सरकार की तरफ से, एयर इंडिया की तरफ से? सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया को अगले 10 दिन तक कोरोना महामारी के दौरान एयरक्राफ्ट में तीनों सीटों पर यात्रियों को बैठने की मंजूरी दी जी, लेकिन 10 दिन के बाद एयर इंडिया बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश का पालन करेगा जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान बीच की सीट खाली छोड़नी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयर इंडिया को 10 दिन बाद मिडिल सीट की बुकिंग ना की जाए जी। उन्होंने दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र और एयर इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के जस्टिस आर.डी. धानुका और जस्टिस अभय आहूजा की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई की थी। दरअसल आज से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं, जिसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसमें जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक था और उड़ान से पहले 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना आवश्यक था और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना जरूरी था। सभी यात्रियों को मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, फेस मास्क कवर करना अनिवार्य था और सभी की थर्मल स्क्रीनिंग का भी जो है अनिवार्य किया गया था और यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया था। हालांकि 14 साल से कम बच्चों के लिए ये छूट दी गई थी और यात्रियों के बैठने की व्यवस्था उन्होंने कहा था कि इस तरीके से की जाएगी जिससे यात्रियों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे जी। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि 10 दिन के बाद आप बीच की सीट पर बुकिंग नहीं करेंगे जी। और अब केंद्र सरकार और एयर इंडिया की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके से वो इस आदेश को फॉलो करेंगे? जी, 10 दिन के बाद अब 10 दिन के बाद जो भी बुकिंग होगी उसमें मिडिल सीट की बुकिंग नहीं की जाएगी। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिडिल सीट के लिए अब 10 दिन बाद बुकिंग नहीं की जाएगी। एयर इंडिया को यह आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और एयर इंडिया भी इस आदेश को अब मानने के लिए तैयार है। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंजगाम इलाके में आतंकवादियों होने की सूचना मिली थी। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने ये जानकारी दी है। वहां पर मुठभेड़ हुई। जब सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने वहां पर घेराबंदी की तो आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की और इसी फायरिंग के साथ साथ वहां पर मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने भी तुरंत प्रभाव से उन्हें जवाब दिया और कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकवादियों को वहां पर मार गिराया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई कुलगाम में और 2 आतंकवादियों को वहां पर मार गिराया गया। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहां पर मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। रविंद्र जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल कैसी स्थिति है वहां पर? जी देखिए, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि मुठभेड़ स्थल पर युवाओं द्वारा पथराव जो है सुरक्षा बलों पर किया गया है जी। अब सुरक्षा बलों की तरफ से जो है इंटरनेट सेवा खास करके उस इलाके की जो है उसको बंद कर दिया गया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। आज सुबह सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि इस इलाके में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके का कॉर्डन किया गया और जब कॉर्डन सख्त होता गया तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका सुरक्षा बलों ने जवाब दिया और अभी तक 2 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं और इस ऑपरेशन को सीआरपीएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंजाम दिया है। सुरक्षा बलों के हाथ कामयाबी लगी है 2 आतंकी मारने में। जी, ये इन दोनों आतंकवादियों का कौन से आतंकी संगठन से संबंध बताया जा रहा है?
जी देखिए, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अलबत्ता जब ऑपरेशन पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद ही इस बारे में बताया जा सकता है कि किस ग्रुप से ये आतंकी थे, क्योंकि लगातार हिजबुल के आतंकी ही ज्यादातर इन इलाकों में रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके ग्रुप की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस ग्रुप से हैं। अलबत्ता सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। क्या इलाके में अभी भी मुठभेड़ चल रही है रविंद्र? जी फिलहाल फायरिंग बंद है जी, लेकिन इलाके को कॉर्डन किया हुआ है और युवाओं द्वारा जो है पथराव किया जा रहा है और खास करके जम्मू कश्मीर पुलिस अब इन युवाओं से निपट रही है, क्योंकि लगातार जब पिछली बार भी एक एनकाउंटर हुआ था तो उसमें भी सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा बलों के ऊपर पथराव जो है वो किया गया था, जिसमें एक सहराई करके आतंकी जो था वो मारा गया था। उसके बाद पथराव किया गया था। ये कहीं ना कहीं फिर से जो है पथराव का सिलसिला जम्मू खास करके घाटी के अंदर फिर से शुरू हो गया है, जिस पर जल्द लगाम लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनकाउंटर स्थल पर जिस तरह से पथराव होता है इसके चलते सुरक्षा बलों के काम में काफी ज्यादा बाधा आती है और यही वजह है कि जो है एनकाउंटर शुरू होने के बाद अब इंटरनेट सेवा को वहां फिलहाल बंद कर दिया गया है। रविंद्र, कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो सुरक्षा बलों का समर्थन करने की बजाय उनका विरोध कर रहे हैं, उन्हीं पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।